तो आज इस वीडियो में हम लोग जो डिज़ाइन देखने वाले हैं उसका पिक्चर तो आपने फोटो में देख ही लिया होगा। प्रिंसेस कट पैटर्न रहेगा, स्लीवलेस है और इसका मेजरमेंट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बॉडी से लिया गया मेजरमेंट है, लंबाई 13.5 इंच, चेस्ट 35 और बाकी सारे मेजरमेंट्स आप लोग देख लेना। बाकी जो कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा वो मैं आप लोग को आगे बताऊँ। तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग होगी, ठीक है। अभी कपड़ा साइड करते हैं, हम लाइनिंग पीस पर देखेंगे। ये इसका अस्तर है जिसको हम सॉटन अस्तर के नाम से जानते हैं, है ना। ये कॉटन नहीं, सॉटन अस्तर बोलते हैं इसको। और यहाँ पर आप ये निशान लगाना पहले इस तरह से सीधा, ये देखो। और उसके बाद इधर भी बराबर, क्योंकि छोटे बड़े रहते हैं कपड़े, या फिर आप पहले ही उसको बराबर काट लो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लेंथ 13.5 इंच की है तो 14.5 का निशान लगाएंगे। स्केल से निशान को सीधा मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट अप्लाई होगा। तो शोल्डर कितना है बॉडी पर, 14, हाफ कितना होगा 7, तो पहले 7 का निशान लगा लो, ठीक है। अब चूंकि ये स्लीवलेस पैटर्न है, ध्यान देना मेरी बात को, स्लीवलेस पैटर्न है और वो भी केवल पट्टी वाला पैटर्न है ना। स्लीवलेस में क्या होता है, शोल्डर होता है, इसमें शोल्डर भी नहीं है, शोल्डर की पट्टी भी नहीं है, केवल पतली पतली 2 पट्टियां लगी हैं। तो उस केस में आपको यहाँ पर शोल्डर को ज़्यादा ही माइनस करना पड़ता है। नॉर्मल डीप गले में हम कितना माइनस करते हैं, 1.5 इंच, 1.25 इंच, लेकिन इसमें सीधा सीधा 2.5 इंच माइनस कर देंगे, ठीक। ये इस तरह से। अब बचा कितना, ओनली 4.5, ठीक। ये 4.5 आपको यहाँ पर भी लेना है। ये देखो, ये कैलकुलेशन मैं किसी दिन आप लोग को समझाऊंगा कि केवल गला डीप करने से शोल्डर कम होगा ये ज़रूरी नहीं है। शोल्डर की पट्टी भी अगर हमको पतली करनी है तो शोल्डर कम करना पड़ता है। ये बाकी बातें बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस पैटर्न को हमें समझना है। तो यहाँ पर आर्म होल का निशान 35 चेस्ट है, अराउंड 36 मान करके 5.5 पर ये ले लेते हैं, ठीक है। और सीधा इस निशान को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद बेसिक मेजरमेंट चेस्ट का, कमर का, बॉडी मेजरमेंट है इसलिए चेस्ट पे 2 इंच की लूजिंग, तो 37 हो जाएगा। और उसका चौथा हिस्सा कितना होगा, 9.25, फिर 1.5 इंच का मार्जिन, मतलब हमने बॉडी मेजरमेंट की लूजिंग यहाँ पर ऐड कर दी। कमर 31 है, चौथा हिस्सा ले लेंगे सीधा सीधा 7.25, और उसके बाद हम ले लेंगे 1 इंच का डॉट मार्जिन और फिर 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन, ठीक। प्रॉपर मिला लेंगे निशानों को ऐसे। इसके बाद यहाँ पर नेक को देखना, शोल्डर लाइन और ये नेक लाइन, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी जिसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, गले की गहराई कितनी है। तो हम पहले क्या कटिंग कर रहे हैं, पीछे का पल्ला। पीछे पल्ले की गहराई है 11 इंच की, तो 11 इंच यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इस निशान को सीधा इस प्रकार से आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने निशान लगा रखा है वो पट्टी के लिए निशान हमने लगाया है। तो पहले गले का शेप बनाते हैं, फिर पट्टियों को समझेंगे। तो देखो, यहाँ पर गले का जो भी शेप आपको बनाना है वो आप बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो शेप बनाने के लिए बोला जा रहा है वैसा ही बनाना है, आप इनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो गला बता रहा हूँ उसको देखिए वो किस तरह से सेट हो। ये जो पट्टियाँ हैं, ये जो सीधी सीधी लाइनें हैं, इसमें बीच का लाइन गैपिंग आएगा और पहला नंबर और तीसरे नंबर पे पट्टी फिट होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये इस तरह से आपका ये आर्म होल का शेप ड्रॉ हो जाएगा, ठीक। अब देखना, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका डॉट पीछे पल्ले का, ये इस तरह से। हाइट वगैरह जो भी आप लेना चाहें, छोटा हाइट का भी ले सकते हैं अगर गला ज़्यादा डीप है और गले के पास आ रहा है तो डॉट को थोड़ा साइड भी कर सकते हैं पीछे पल्ले के लिए। जैसे मैंने बताया कि वो चेंजेस हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी इसकी कटिंग करते हैं ये इस तरह से, क्योंकि अभी हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, इसी के हिसाब से सामने पल्ला भी हमको तैयार करना है। ये इस तरह से कटिंग करके निकाल लेते हैं। डिज़ाइनर पैटर्न में ज़्यादा तामझाम हो जाते हैं, इसलिए हम उतना ज़्यादा डिस्कस बाकी चीज़ों के बारे में नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाली जो लाइन है इस पर कटिंग कर देना है। क्यों छोड़ा था हमने इसको, क्योंकि वो फुचड़ा हो रहा था, इसलिए बराबर मिला देते हैं ऐसे। अब ये हो गया पीछे का पल्ला। साथ में ये ध्यान रखना कि ये पीछे हुक वाला ब्लाउज बनेगा, ठीक है, इसलिए हमने इसको 2 अलग अलग भागों में काट दिया है। अब फ्रंट पल्ले की बारी। तो फ्रंट आपका कैसे बनेगा उसको देखो। अब इसको बंद हिस्से पर, डबल फोल्ड हिस्से पर निकालना है, ठीक है। पीछे का पल्ला लेंगे,
ये ऐसे, और इसको रखेंगे यहाँ पर, बराबर सेट कर देंगे अच्छे से जमा के। अब करना क्या है, फ्रंट के हिसाब से सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो प्रिंसेस कट है, तो यहाँ पर एक तो लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ने का मतलब 1 इंच, ठीक है। उसके बाद ये जो क्या कहना चाहिए, पफ क्रिएशन के लिए जगह होता है, डॉट का, दोनों डॉट का बीच का दूरी, ठीक, ये इस प्रकार से आपको निकालना है और 1 इंच डाउन आकर के ये निशान लेना है। ये एक्चुअल में आपकी लेंथ बढ़ती नहीं है, ये पफ क्रिएशन के लिए ऐसा करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर हमने 4.25 इसको लिया है, 1 इंच डाउन कर दिया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से शोल्डर से इस प्रकार से हम लेंगे डॉट का पॉइंट, कितना आएगा पॉइंट इसका, अप्रॉक्स वही 10.5 के आसपास विथ मार्जिन, ठीक है। अब ये वाला जो निशान है इसको इस तरह से मिला लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, डाउन वाले निशान से सीधा सीधा पफ क्रिएशन के लिए हम स्पेस देंगे और ऊपर प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो ये पहले शेप घुमा देते हैं इस टाइप से, और पफ क्रिएशन के लिए जो हम नॉर्मल टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे डाउन वाले निशान से 3.5 इंच, तो ये 3.5 इंच यहाँ पर यूज़ करें, और उसके बाद ये देख लेना ये कितना है, 5.5 अप्रॉक्स है, तो यहाँ पर भी 5.5 में ये मार्क कर देंगे ऐसे, और मिला देंगे निशानों को राउंड शेप में हल्के से, ये ऐसे। अब इसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, मार्जिन भी देना पड़ेगा, तो मार्जिन इधर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने 3.5 लिया, तो 1 इंच तो पीछे पड़ेगा, माइनस हो जाएगा, डॉट कट बच गया 2.5 इंच, और 2.5 इंच पूरा पूरा चाहे इधर ही दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास इधर स्पेस नहीं है। अब यहाँ पर हम देंगे 0.25 इंच मार्जिन ज्वाइंट के लिए, ये केवल सिलाई मार्जिन होता है। अभी सीधा इसको मिला देंगे ऐसे, और उसके बाद ये ऐसे यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे, गले का शेप देंगे। अब जैसे ही गले का शेप देंगे तो हमारे पास वही प्रॉब्लम फिर से आएगी कि कैसे शोल्डर पट्टी लें, क्या करें। तो ये आधा इंच के डिस्टेंस से 3 मार्क आपको करने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो गले का शेप आएगा वो लगभग 8 इंच डीप है, तो 8 इंच का मार्क करेंगे और स्केल से निशान को पहले आगे बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ पर जो गले का शेप देना है वो दे सकते हैं, ये देखो। चलिए यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर देते हैं, यस। अब ये होगा क्या, जैसे ये निशान हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर से पट्टी आएगी वो यहीं पर आकर के ज्वाइंट होगी, ये देखो। ये यहाँ पर आपका हमने जो निशान लिया था वो कितना था, 5.5 आर्म होल के सीधा निशान के लिए, और उसके बाद यहाँ से अप्रॉक्स आ रहा है 5.25-6 के आसपास, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है, फिर बाकी चीज़ों को बाद में समझते हैं। ये यहाँ से इस तरह से, अब देखो ये वाला जो पीस है ये क्या है, पीछे का पल्ला है, इसमें क्या रह गया, गले का शेप, गला इसमें किस तरह से कटिंग होगा। तो इसको भी आपको समझना है कि ऊपर से खाली पट्टी आएगी, तो यहाँ पर जो शेप आप देंगे उसको पहले मेजरमेंट ले करके, जैसे यहाँ पर 10 इंच सीधा सीधा आ रहा है, ये देखो। तो आपको यहाँ पर ये राउंड शेप इस तरह से देना है, जो कि वही अगेन आर्म होल पे जाके मिल जाए, ठीक। क्योंकि ये पट्टियों वाले जितने भी ब्लाउज बनते हैं ना, इसमें ऐसा ही होता है, क्योंकि वो जो पट्टी है वो अलग से अटैच होनी है, ये आपको इसी तरह से काटना पड़ेगा। तो अब ये कटिंग तो रेडी है, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, कपड़े की कटिंग कर देंगे। ये पूरा लाइनिंग पीस है, जैसे ये देखो, ये थोड़ा सा इसको मिलाने का प्रोसेस देखो, दोनों पीस को रख के बराबर मिला दें ऐसे, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा है तो। और अब कपड़े की कटिंग, चूँकि हम यहाँ पर नेट फैब्रिक यूज़ करेंगे, कॉटन अस्तर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, नेट फैब्रिक है इसलिए।
तो नेट फैब्रिक पूरा कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक, अभी हमने ना सभी पीसेस को कटिंग कर लिया और साथ ही साथ हमने चिपका भी लिया है। ये देखिए नेट फैब्रिक अस्तर सब हमने चिपका लिया, जितने भी पीसेस हमको कटिंग करने थे, जो भी मैंने आपको लाइनिंग बताया था उसका सेम टू सेम हमने फैब्रिक कटिंग किया है बस, और चिपका दिए हैं अस्तर और कपड़े को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसको स्किप इसलिए किया क्योंकि डिज़ाइनर पैटर्न में ये सब बेसिक चीज़ें, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये बात है। अभी कटिंग में एक चीज़ और जो आपको समझना है वो क्या है कि इसमें क्या लगनी है, पट्टी, है ना। शोल्डर की जगह पट्टी लगनी है। अब वो पट्टी किस प्रकार से लगेगी उसको आप लोग समझिए। ये बैक पल्ला है और ये फ्रंट पल्ला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पीस है इसके पट्टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट लेना पड़ेगा। ये देखो, ये हमने काट के निकाल तो दिया, लेकिन इसके जगह पे यहाँ पे पट्टी लगेगा ना, तो उसके लिए यहाँ पर ये इस तरह से मेजरमेंट लोगे, कितना आ रहा है अप्रॉक्स 5.5, और उसके बाद ये वाले को मेजर कर लेना है क्योंकि दोनों एक साथ लगेगा। ये शोल्डर की पट्टी बनेगी आपकी, यहाँ पर ये कितना आ रहा है 7.5, तो 5.5 और 7.5 मिला करके कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा अप्रॉक्स 13 इंच। ठीक है, अब 13 इंच तो तैयार चाहिए, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काटोगे ना, तो यहाँ पे 14-15 इंच तक का काट लेना। ठीक, और वैसे आधा इंच अगर आप फिट करोगे एक्स्ट्रा रख करके तो 14 इंच बराबर बैठेगा, 14, 14.5, उससे ज़्यादा नहीं। पट्टी कैसे काटनी है, 2 इंच चौड़ी काटनी है। देखो मैं काटने बस का तरीका बता रहा हूँ आपको, सीधा काटना है, कहीं उड़ेब काटने की जरूरत नहीं है। 2 इंच चौड़ा जितना आपको काटना है काट लेना। कितना, 14, 14.5। आपके मेजरमेंट में दूसरा आ सकता है, तो आप उस तरह से ध्यान दो। ठीक है, ये इस प्रकार से आप इसको कटिंग कर लें और उसके बाद स्टिच करके पलटाना है। तो वो भी बहुत बेसिक प्रोसेस है। मैंने बारंबार आप लोगों को पट्टी पलटाने के लिए, उरे पट्टी वगैरह पलटाने के लिए बताया कैसे करते हैं। उल्टा इसको रख करके आप इसको फोल्ड कर देना और लगभग वही 1.25 इंची या 1/2 इंची जो भी पट्टी आप लगाना चाहो उतना लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले साइज़ में देख लेना जितना आपको चौड़ा कटिंग करना है। अब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि 1/2 इंची पट्टी लगाना है तो आप 1/2 इंची ही लगाओगे, आप 1.25 इंची 1 इंची पट्टी भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर डबल पट्टी लगा रहे हैं, आप सिंगल पट्टी भी लगा सकते हो, तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है। हमने पट्टी रेडी कर दिया है, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये इस प्रकार से ये जो पट्टियाँ हैं हमने पूरी रेडी कर दी हैं, बस सिल करके पलटा के प्रेस किया है और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इन सबको एक दूसरे से अटैच करेंगे। मतलब अभी पट्टी का काम नहीं है, किसको अटैच करेंगे, ये पीसेस को। ठीक है, ये आपका प्रिंसेस कट पैटर्न है, तो एक साइड ये प्रिंसेस वाली कटोरी उस साइड जाके फिट होगी और एक ये इस साइड फिट होगा। स्टिचिंग को स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ना, और आपको पता है कि इसको इस प्रकार से जोड़ना है। प्रिंसेस कट आप लगातार बनाते आ रहे हैं, सीधा सीधा आपको दोनों कटोरियों को ज्वाइंट कर देना है, किससे, इस क्रॉस पट्टी से। ठीक है, तो ये जोड़ लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो ये फिट करने के बाद कुछ इस टाइप से इसका लुक आएगा। ठीक, अब आते हैं बैक साइड पे। तो बैक साइड तो इसका ऑलरेडी तैयार है, हमने अस्तर चिपका रखा है, कुछ नहीं करना है, फ्रंट से सीधा ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, पहले तो इसमें डॉट लगा देते हैं दोनों पीसेस में ना, पीछे पल्ले में डॉट लगा देना है, और फिट करने के बाद एक साथ आप कमर पट्टी या पाइपिंग जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो। एक साथ सामने और पीछे पल्ले में लग जाएगा। ये देखिए, अभी हम इसमें हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो ये हुकाई पट्टी लगा देते हैं, बेसिक सा प्रोसेस है। तो हुकाई पट्टी लगाने के बाद बराबर मार्किंग कर लेंगे नीचे ऊपर दोनों। ठीक है, जिससे छोटा बड़ा नहीं होगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमारा एक पीस छोटा एक पीस बड़ा हो जाता है, ये क्यों होता है, यही मार्किंग आप नहीं करते, इसकी वजह से। पाइपिंग का मार्किंग करो और नीचे पट्टी लगनी है उसका मार्किंग करो, तो फिर क्यों छोटा बड़ा होगा। हमने इसमें सभी में कमर पट्टी वगैरह लगा दिया है, फिनिशिंग कर दिया है। अब बच गया इसमें पाइपिंग। तो पाइपिंग को भी हम इसमें स्किप कर सकते हैं, मतलब बताने के लिए स्किप कर सकते हैं, आपको लगाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पाइपिंग लगेगा उसको समझते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो टोटल शेप है ऊपर का, उसमें पूरा आपका पाइपिंग लग के आएगा। पीछे का जो शेप है उसमें पूरा पाइपिंग लग के आएगा। हमने पाइपिंग वगैरह भी सब कुछ लगा दिया, सब कुछ रेडी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान देना, पीछे का जो पल्ला है, ठीक है, सबसे पहले तो ये चेक करना कि ये छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। अब इक्वल है, देखो पाइपिंग लगाने के बाद बराबर होना चाहिए नीचे ऊपर दोनों से। उसके बाद आपको पीछे का पल्ला छांटना है पूरा रेडी करने के बाद। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको नहीं छांटेंगे तो ये फैलेगा बहुत ज़्यादा, शोल्डर पे नहीं रुकेगा। तो उसके लिए आप इसको पहले बराबर रख लेना और लगभग आधा से पौना इंच छांट देना। ये ऐसे तिरछा, कमर को कुछ नहीं करना, चेस्ट बस को, चेस्ट लाइन तरफ ये ऐसे छांट दें इसको, और उसके बाद इसको प्रॉपर फिट कर देना है। प्रॉपर फिट करने का मतलब क्या है, इसको आपको फ्रंट और बैक दोनों को जोड़ना रहेगा। फ्रंट है और ये है बैक। तो जैसे आप साइड फिटिंग करते हैं ना, अब इसमें आस्तीन तो लगनी नहीं है, तो इसको आप क्या करोगे,
सीधा सीधा ज्वाइंट करो, ठीक है। ना हम यहाँ पर पट्टी की फिटिंग कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो पेपर है जो हमने फर्मा कटिंग किया होता है, इसके सहारे हम इसको पट्टी को सेट करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से रख के इससे एग्जैक्ट आपको जो पट्टी साइज चाहिए वही मिलेगा। नहीं तो फिर अगर पट्टी थोड़ा सा भी बड़ा हो गया तो शोल्डर गिरेगा, है ना। पट्टी शोल्डर पर रुकना नहीं है, तो इसलिए ये एकदम एग्जैक्ट साइज मिलना चाहिए आपको, जो आपको चाहिए वही। तो उसके लिए आप यहाँ पर इस तरह से रख के इसको सेट करोगे, ठीक है। और दूसरी बात, पट्टी की गैपिंग, उसके लिए भी आप इसको इस तरह से रख के सेट करोगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप लेके चलेंगे, 1/4 इंच रख सकते हैं। अगर गैप नहीं रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप चौड़ी पट्टी देना चाहें चौड़ी पट्टी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ये देखो, ठीक है। अब सेम ऐसे ही आपको दूसरा भी तैयार करना पड़ेगा। तो ये भी ऐसे ही रख के आपको बिल्कुल जोड़ना है एक दूसरे से और तैयार कर लेना है। देखो, फ्रंट और बैक हमने अलग अलग तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमने निशान लगाया हुआ था, है ना, कपड़े पर। इसी के हिसाब से हम इसको जोड़ेंगे। आगे पीछे जोड़ेंगे तो भी हमको तकलीफ होगा। जहाँ पर वो पट्टी आनी चाहिए वहीं पर ही जोड़ना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर इधर उधर लगा दिया ये पट्टी तो नहीं रुकने वाला बॉडी पे। जहाँ पे लगना है वहीं पर लगाना होगा। तो ये देख सकते हो, ये मार्किंग हमने फर्मे पे किया था, फर्मे से फिर कपड़े पर किए और अब यहाँ पर फिट करने के लिए कर रहे हैं। फ्रंट का देख सकते हैं, फ्रंट के लिए भी ऑलरेडी यहाँ पर मार्किंग है, ये देखो। तो ये इस टाइप से रख के फिट करना है। तो देखो, फ्रंट से तो जोड़ दिया हमने, अब इसको बैक से जोड़ना है। तो सेम वैसे ही जोड़ेंगे। निशान लगा लिया है तो तकलीफ़ नहीं होगी। इसको अब इस साइड कर देंगे और इन्हें इस तरह से रख के जोड़ना है। अब उल्टा सीधा बस का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कौन सा पीस किधर आएगा ये आपको मालूम होना चाहिए। दोनों तरफ सीधा सीधा ही रखना है और पट्टियाँ अंदर फिट करनी है, ठीक है। पट्टियाँ तो फिट हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा फिटिंग करेंगे। अब आस्तीन गोलाई तो इसमें है नहीं, खाली आपको चेस्ट और कमर डालना है। इसको सिलाई कर देते हैं, पूरा फिट कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका फाइनल लुक, ठीक है। तो ये देखो, ये कुछ इस प्रकार से तैयार हो चुका है पूरा ब्लाउज़। फिटिंग वगैरह डालने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। डमी पे देख लेते हैं, डमी पे कैसा लुक आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। ये फ्रंट से और ये बैक साइड से। डमी पे डमी की तरह दिखता है, बॉडी पे अलग ही लुक आएगा। फैंसी ब्लाउज़ों के लिए सही है, सभी के लिए सही नहीं है इस तरह के ब्लाउज़, लेकिन जो लोग पहनने के इच्छुक हैं बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। या फिर आपके पास इस तरह के अगर कस्टमर्स आते हैं तो आपको बनाने में क्या है ना। फैंसी ड्रेस आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, फैंसी ब्लाउजेज़। तो ये इस प्रकार से कुछ लुक आएगा। और आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स, ये इतना आसानी से बनने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा आपको इसके लिए मशक्क़त भी करना पड़ सकता है। और जितना सरल ये दिखता है उतना सरल होता नहीं है। तो आप अपना एक्सपीरियंस जब करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी।
आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मेरा जनाब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।